रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ अली आप तमाम बच्चों का तीसरी जमात की उर्दू पीरियड में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम तीसरी जमात का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हज़रत हलीमा। तो आप बच्चे मेरे पीछे पीछे मेरे साथ पढ़ेंगे। हज़रत हलीमा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धुओं के घर भेज दिया करते थे। बुद्धू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया थी। यानी जो औरतें बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है उन्हें दाइया कहते हैं। ठीक है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हो के शोहर का नाम हादिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हो मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हो के गाँव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँची। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हो भी अपने छोटे बच्चे और शोहर के साथ इस काफ़िले में शामिल थी। सवारी के लिए उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ऐसी दाइया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। हमारे प्यारे नबी के वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए हमारे नबी को नबी यतीम कहलाते हैं। बीबी हलीमा कमज़ोर और गरीब थी। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुए तो कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। इसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर वो दूध देने लगी। ये देखकर काफ़िले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थीं। उनकी बड़ी बेटी शीमा उनकी गैर हाज़िरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आपकी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शीमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज़्ज़त के साथ उसके ख़ानदान वालों के पास पहुंचा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा की बहनें भी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। ये सबक डॉक्टर सैयद याह्या नशीत का लिखा हुआ है। ये एक काफ़िले की तस्वीर है। आइए अब अल्फाज मानी देखते हैं। परवरिश करना, पालना पोसना।
دائیا، بچوں کو دودھ کھلانے پلانے سنبھالنے والی۔ بدو، دیہات میں رہنے والے عرب۔ قافلہ، ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ یتیم، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ انتقال ہونا یعنی مر جانا۔ اب اس کے سوال جواب ہم اگلے پیریڈ میں دیکھیں گے۔ آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیے اور کافی پڑھنے کی مشق کیجیے۔ شکریہ۔